चलिए आज हम बनाते हैं अंगूरी खीर। रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए मैंने पहले कढ़ाई में घी लिया है। 1 चम्मच घी डालिए। उसमें आधा कप चावल डालिए। मैंने यहाँ पे चावल बासमती लिया है। आप छोटे दाने वाले भी ले सकते हैं, छोटे वाले चावल। मुझे यहाँ लंबे चावल पसंद है खीर में, इसलिए मैंने बासमती के लिए है। आप सादे चावल भी ले सकते हैं। और इसे आप थोड़ी देर 3 से 4 मिनट भून लीजिए। भूनने के बाद और मैंने इसमें कम से कम आधा लीटर के करीब दूध डाला हुआ है। लोग पानी डालकर भी पकाते हैं, लेकिन आप इसे दूध डालकर पकाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इलायची पाउडर डाल दीजिए और इसे कम से कम आप ढककर 10 से 12 मिनट तक पकने दीजिए। जैसे ही ये पकेगा, आप देख लेना चावल टूटने लगे हैं तो ये पक जाएंगे। और देखिए दूध भी इसमें गाढ़ा हो चुका है पककर। अगर आप इसे पानी से पकाते तो आपको इसमें मावा डालने की जरूरत पड़ती गाढ़ा करने के लिए, लेकिन मैंने इसे दूध से पकाया है तो इसमें चावल में ऑलरेडी दूध का टेस्ट आ गया है और वो गाढ़ापन आ गया है। इसमें मैं और आधा लीटर दूध डालकर इसे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर दूंगी। और जैसे ही गैस बंद करूंगी, गैस बंद करने के बाद मैं आधा कप चीनी डालकर इसे भूनने दूंगी आराम से। मतलब आपको गैस चालू करने की जरूरत नहीं है। इसमें चीनी ऑलमोस्ट घुल चुका है तो मैंने उसे दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया है। आपको इसे फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। अगर आपको इसे ठंडा खाना पसंद है तो आप इसे ठंडा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अब मैं जो भी दूध यूज करती हूँ, मिल्क, छेना, ये सब बनाने के लिए मिठाई कौन सा करती हूँ, इसके लिए मैंने इसका पैकेट दिखाया है कि आपको अगर नियर बाय स्टोर में आपके या डीमार्ट में जहाँ भी आप मिलेगा, आप ये काउ मिल्क ले सकते हैं। गोवर्धन का या तो आप अमूल का भी काउ मिल्क यूज कर सकते हैं। और मैंने अभी तक जितनी भी मिठाई की रेसिपी अपलोड की है, इसी मिल्क से बनाया है मैंने। ये करीब 1 लीटर के आसपास का है, गोवर्धन फिट एंड लाइट। चम्मच विनेगर प्लस 2 चम्मच पानी मिक्स करके आप डाल दीजिए। अगर आपको विनेगर से नहीं यूज करना है तो आप लेमन जूस या छाछ, आप ये तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसे कपड़े में निकाल दीजिए। और दूसरी तरफ मैंने चाशनी को बॉईल होने के लिए रखा है, जिसके लिए मैंने 3 कप पानी और 1 कप चीनी यूज किया है। ये जो मैंने स्टार्टिंग का 1 कप डाला है वो मेरी चाशनी पहले की बची हुई थी, वो मैंने डाला है। अगर आपके पास भी चाशनी बची हुई है तो आप यूज कर सकते हैं। और मैं 3 कप पानी और 1 कप चीनी डालना है। इसे आप बॉईल होने दीजिए। और यहाँ पर जो मैंने कपड़े में छेना निकाला है, पहले उसे मैं ठंडे पानी से धो लूंगी उसका खटासपन निकालने के लिए। ठंडे पानी से धोने के बाद उसे आप निचोड़ लीजिए। आपको ज्यादा नहीं निचोड़ना है, अदरवाइज वो बहुत ड्राई हो जाएगा। जितना हो सके आप उसे निचोड़ लीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ऑलरेडी बहुत सारी मिठाई के अपलोड वीडियो की है, अंगूरी रसमलाई के, बादाम शेक के। तो आप प्लीज जाकर देखिएगा और कमेंट करिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और आपको कौन सी न्यू मिठाई चाहिए, कौन सा न्यू कॉम्बिनेशन चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट करना। तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है छेना, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 लोगों का बनाना है। और इसमें भी कम से कम मेरे 10 से 12 बॉल बन जाएंगे। अगर आप पूरे 1 लीटर दूध का बनाएंगे तो आपके 20 से 22 बनेंगे। मुझे सिर्फ 2 लोग के लिए बनाना है, इसके लिए मैंने आधी निकाल लिया है। आप पूरा यूज कर सकते हैं। और मैंने इसमें मैं आधा चम्मच सूजी डाला है। आप पूरा जो अगर आप निकालोगे नहीं, पूरे 1 लीटर दूध के छेना में आप 1 चम्मच सूजी डालिएगा। आपको और डिटेल में देखना होगा तो मेरे और भी वीडियोस है अंगूरी रसमलाई के, गुलकंद रसमलाई के, तो आप वो सब भी देख सकते हैं। देखिए एकदम सॉफ्ट सा होने के बाद आप इसमें छोटे छोटे हाथों में घी लगाकर छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। कम से कम आपके 10 से 12 बॉल बन जाएंगे।
देखिए हमारा चाशनी भी बॉईल हो चुका है। मैंने चाशनी का रेशियो उतना ही रखा था 1 लीटर दूध वाले के हिसाब से। आप इतना ही रेशियो रखना। अगर आप पूरा छेना बॉईल भी डालेंगे तो भी आपके इतने में बॉईल हो जाएगा। देखिए इसे आप कम से कम मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल कीजिए। जैसे बॉईल होगा ये डबल हो जाएगा साइज में। हमारा रसगुल्ला भी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है। इसे आप गैस बंद कर दीजिए और इसमें आप कम से कम इसी में आधे घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए। जैसे ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, इसकी हम तैयारी कर लेते हैं। खीर खीर भी देखिए हमारा नॉर्मल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट मैंने सारे चॉप किए हुए हैं, आप वो डालिए। फिर जो हमने अंगूरी रसगुल्ले बनाए हैं वो डालिए और रसगुल्ले के ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालिए सर्व करने के लिए। आप इसे चाहिए तो फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हैं या तो आप नॉर्मल इसे सर्व कर सकते हैं। कोई कोई ड्राई फ्रूट्स को घी में भून कर डालते हैं, आप अपने हिसाब से उसे डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स चॉप करके डाल दिया है, उसे घी में नहीं भूना है। और मैंने यहाँ पर केसर मिल्क भी नहीं यूज़ किया है, आप चाहे तो केसर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने इसे सिंपल रखा है और देखिए हमारी खीर भी गाढ़ी हो गई है। मैंने उसमें ना मावा ना कुछ भी यूज़ किया है। प्लीज़ कमेंट करना आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरी और भी मिठाई की रेसिपीज़ है, आप प्लीज़ देख कर बताना आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना और आप कमेंट भी करना आपको नेक्स्ट मिठाई कौन सी चाहिए। अब मैं वो रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी। और प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना। चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आज बादाम शेक, वो भी रसमलाई फ्लेवर के साथ। उसके लिए मैंने बादाम को भिगो दिए हैं 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे गुनगुने पानी में भिगो दीजिए आधे घंटे के लिए। फिर उसका छिलका उतार कर आधा आधा कप चीनी डालकर इसे मिक्सी में पीस लीजिए। पानी के लिए मैंने वही भिगे हुए बादाम का पानी यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्सी में प्यूरी बना लीजिए। बादाम शेक बनाने के लिए मैंने 750 ml या 850 ml के करीब दूध लिया हुआ है। उसे हम गरम करेंगे। जब तक वो बॉईल होगा उसमें हम बादाम का ये प्यूरी पेस्ट डालेंगे जो हमने पीसे थे, और केसर वाला दूध डालेंगे। और मैंने थोड़ा सा गरम दूध एक कटोरी में साइड में निकाल कर रखा है, जिसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स करके इसे इसमें डालेंगे गाढ़ा करने के लिए। अगर आपको कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है, अगर आपको इसे उपवास में पीना है, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर की जगह मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमें इसे कम से कम मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। और इलायची पाउडर भी मैंने डाल दिया है। आप इसे 5 से 6 मिनट पकाने के बाद गैस बंद करके इसे आप एकदम ठंडा होने दीजिए। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, आप इसे फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। और ये ठंडा होते होते अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। रसमलाई बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, गाय का दूध। इसमें आप सिरका डालिए। आप डायरेक्ट सिरका मत डालना, उसमें 2 चम्मच विनेगर प्लस 2 चम्मच पानी मिक्स कर देना। आप सिरका या तो लेमन जूस या तो छाछ डालकर आप इसे फाड़ लीजिए। जैसे ये फट जाए इसे आप कपड़े में अलग से निकाल लीजिए। इसे निकालने के बाद आप एक तरफ चाशनी रख दीजिए पकने के लिए। चाशनी के लिए हमें 3 कप पानी और 1 कप चीनी रख लगेगा। जब तक ये पक रहा है हम इस छेना के बॉल्स बना लेते हैं। देखिए हमने जो कपड़े में निकाला था छेना, उसे हम पहले ठंडे पानी से धो लेंगे, क्योंकि वो सिरका का खट्टापन ना रहे। उसे ठंडे पानी से धोने के बाद अच्छे से निचोड़ लेंगे। फिर एक थाली में निकालकर अपने हाथों की मदद से उसे मसल लेंगे, एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए इसमें 1 चम्मच सूजी डालकर आप अच्छे से डव जैसा बना लीजिए, एकदम सॉफ्ट कर लीजिए। फिर आप हाथों में घी लगाकर छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए।
देखिए हमारे छेना बॉल्स भी रेडी हो गए हैं। कम से कम 20 से 22 बॉल्स बने हुए हैं। आप इसे चाशनी भी बॉईल हो चुका है। आप इसमें चाशनी में डालकर कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल कीजिए। 10 से 12 मिनट बाद गैस बंद कर दीजिए और एक तरफ दूसरी तरफ ठंडे पानी में इस छेना की बॉल्स को निकाल कर डाल दीजिए। जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रहा है, हम रस मलाई के लिए हम जो दूध बनाते हैं वो बना लेते हैं। आप देखिए छेना बॉल्स कितने स्पंजी बने हैं, एकदम सॉफ्ट है और स्पंजी। आप देख सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है अंगूरी रसमलाई का। आप वो भी चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आधा लीटर दूध लीजिए। जब तक ये बॉईल हो रहा है, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर डालिए। ड्राई फ्रूट्स पाउडर में आप काजू, बादाम, अखरोट, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। केसर दूध, आधा कप चीनी डालिए और इसे आप कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कीजिए। इलायची पाउडर भी डाल दीजिएगा। इसे आपको गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 5 से 6 मिनट बॉईल करने के बाद आप इसे भी रख दीजिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप इसमें रसमलाई की जो हमने बॉल्स बनाए आप वो डाल दीजिए। इसे डालने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जो हमारा बादाम शेक है वो ठंडा हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे बाद। आप दोनों को निकाल कर सर्व कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके गेस्ट आने के पहले या आपको जब भी डिनर में के बाद खाना हो, तो आप इस शाम को ही इसकी तैयारी करके आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और आपको खाने के पहले सिर्फ इसे सर्व करना होगा। हमारा अंगूरी रसमलाई भी बन गया है, एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी। इसे हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के बाद। 1 से 1.5 घंटे बाद हम निकाल लेंगे। देखिए मैंने बादाम शेक निकाला है जो बहुत ठंडा हो चुका है और एकदम गाढ़ा हो चुका है। अगर आपको इससे भी गाढ़ा करना है तो आप कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल सकते हैं। दोनों डालने के बाद ऊपर से रसमलाई डालिए और मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाला है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स और साथ में टूटी फ्रूटी ये भी सर्व कर सकते हैं। और आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। ये आपको यूनिक कॉम्बिनेशन कैसा लगा और नेक्स्ट आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए मिठाई में, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं वो अपलोड करूँगी। बनाते हैं गुलकंद वाली अंगूरी रसमलाई। इसके लिए पहले हमें 1 लीटर दूध लेना होगा। मैंने यहाँ पर 1 लीटर गाय का दूध लिया है। उसमें हमें 2 चम्मच वनीला प्लस पानी मिक्स किया हुआ डालना है। आप चाहे तो छाछ या नींबू का जूस या सिट्रिक एसिड, आप तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही करके आप किसी कपड़े में छान लीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए 3 कप पानी और 1 कप चीनी डाल दीजिए। जब तक ये बॉईल हो रहा है, हमने जिस कपड़े में छेना निकाला हुआ है उसे पहले ठंडे पानी से धो लेंगे। तो हमने उसमें सिरका डाला हुआ है तो वो खटास बना रहा है। फिर इसे निचोड़ लेंगे। हाँ, ज़्यादा मत निचोड़े, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा। इसे कपड़े से निकालने के बाद आपको इसे पाम की मदद से, हथेली की मदद से एकदम सॉफ्ट कर लीजिए। जैसे ही ये सॉफ्ट होगा, आप इसमें आधा चम्मच सूजी डालिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी, लेकिन सूजी से अच्छा आपका बनेगा छेना। हाँ, लेकिन आप कॉर्नफ्लोर या मैदा में डालना, उससे आपकी छेना बॉल्स कड़क हो जाएंगे। सूजी डालने के बाद जैसे ही आप इसे सॉफ्ट कर लेंगे, हाथों में घी लगाकर आप छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। मैंने जितने छोटे बनाए आप उससे भी छोटे बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉईल होगा तो इसका डबल साइज हो जाता है। हाँ, आपको 1 लीटर दूध में कम से कम 15 से 20 बॉल बनेंगे। जैसे ये बॉल रेडी हो, देखिए हमारे यहाँ चाशनी में बॉईल हो गया है। इस चाशनी में डाल दीजिए और कम से कम आप इसे 15 मिनट के लिए पकाइए मीडियम फ्लेम पे।
देखिए हमारे चेना बॉइल्स होकर डबल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और 15 मिनट कुक हो गए हैं। तो अभी हम गैस बंद कर देते हैं। और जो गैस बंद करने के बाद दूसरी तरफ हम एक ठंडे पानी में चार ये बॉल्स को निकाल लेते हैं, अंगूरी रसमलाई को निकाल लेते हैं। इसे हम ठंडे पानी में डाल कर रख देते हैं। और जब तक ये नॉर्मल हो रहा है, हम यहाँ पर इसके दूध, इसमें जो दूध डालना है हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए आधा लीटर दूध लेना है। ड्राई फ्रूट्स आपका जो भी पसंद है, काजू बादाम पिस्ता, आप उसे पीस के डाल दीजिए। 1 तिहाई कप चीनी और इलायची का पाउडर डाल दीजिए। 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी मैंने डाला है, ये एकदम ऑप्शनल मेथड है। और जैसे ही सब कुक होए, कम से कम 5 से 6 मिनट आप पकाइए और गैस बंद कर दीजिए। और इसे कम हल्का ठंडा कर दीजिए, गुनगुना। जब तक ये ठंडा हो रहा है, मेरे पास सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, मैंने उसमें 2 चम्मच दूध डालकर पीस लिया है। अगर आपके पास सूखी गुलाब नहीं है तो आप फ्रेश गुलाब लीजिए और उसे आप मिक्सी में पीस लीजिए। मतलब पेस्ट नहीं बनाना है आपको, किस तरह सा पेस्ट डालना है इसमें, जिससे आपको एक गुलाब का फ्लेवर आएगा। और 1 चम्मच गुलकंद डालना है। अगर आपको गुलाब नहीं डालना है तो आप 1 चम्मच रोज वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास गुलाब ड्राई रोज पेटल्स पड़े थे, इसके लिए मैंने ऊपर से ऐसा गार्निश के लिए उसे डाला है। अब इसे आप एकदम ठंडा कर लीजिए, क्योंकि हमारा ये गुलकंद वाला रस मलाई का तैयार हो चुका है। और इसे पानी से निकाल लीजिए। जैसे ही वो ठंडा हो रहा है, इसे पानी से निकाल कर एक बाउल में डाल लीजिए। और ऊपर से हमारा जो हमने दूध प्रिपेयर किया है गुलकंद वाली, वो डाल दीजिए। ऊपर से गार्निश के लिए रोज पेटल्स, ड्राई फ्रूट्स पाउडर आप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये अंगूरी रसमलाई बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, और आप एक बार ट्राई करना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज बनाते हैं मिल्क केक, वो भी गुड़ की मदद से, बिना चीनी के, बहुत ही आसान तरीके से। उसके लिए पहले हमें 1 लीटर दूध लेना होगा। 1 लीटर दूध को आप कम से कम उसे खौलने दीजिए। जैसे ही वो उबल जाए, उसमें आप सिट्रिक एसिड, नींबू फूल, आपको कहीं भी किराने के स्टोर पर मिल जाएगा, आप उससे 2 या 3 दाने डालिए। नींबू फूल डालने के बाद आप कम से कम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाइए धीमी आंच पर। जैसे ही ये थोड़ा सा दूध कम हो जाएगा बॉईल होकर, ऑलमोस्ट 80% कम हो जाएगा, आप इसमें एक बार और 3 से 4 दाने डाल दीजिए सिट्रिक एसिड के। देखिए जैसे दाने आने लगे हैं। कम से कम आपको इसमें 3 बार डालने होंगे सिट्रिक एसिड। जब ये अपने आप धीरे धीरे दूध कम होने लगेगा पककर। और हाँ, आप इसमें इलायची के 2 दाने डाल दीजिए। जैसे ये खौलता रहेगा, उसमें बॉईल होते रहेंगे, उसमें इलायची के फ्लेवर भी आ जाएंगे। हाँ, आप वो जब ऑलमोस्ट कुक हो जाएगा तो आप वो इलायची के छिलके निकाल सकते हैं। देखिए मैंने ये लास्ट टाइम तीसरी बार डाला है। इसे पकने के बाद इसे आप कम से कम और आप 10 मिनट पकाइए, तो ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। आप सिट्रिक एसिड के दानों को एक साथ मत डालिएगा, अदरवाइज दूध फट जाएगा। और हमें दूध को फाड़ना नहीं है, हमें दूध को धीमी आंच पर पकाना है, जिससे अगर हम दूध को फाड़ेंगे तो उसके दाने बड़े बड़े हो जाएंगे। और हमें मिल्क केक के लिए एकदम छोटे छोटे दाने चाहिए रहते हैं। इसके लिए आपको इसे धीमी आंच पर पकाना है। देखिए धीमी आंच पर पकते पकते ये अपने आप गाढ़ा होते जा रहा है। इसमें आप कम से कम आधा कप या 1 तिहाई कप गुड़ पाउडर, या तो आप गुड़ नहीं तो शुगर पाउडर डाल सकते हैं। जैसे ही वो डालेंगे आप उसको आप कम से कम और 5-10 मिनट पकाइए। जैसे ही इसके पानी जल जाएंगे, 1 चम्मच घी डालकर आप इसका पानी सूखने तक पकाइए।
इसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। देखिए ये ड्राई हो चुका है। जैसे ये ड्राई हो, टिन में या जो भी थाली में हो, आप घी लगाकर इसे ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दीजिए। अगर आपके पास आपको ओवरनाइट नहीं रखना है तो आप कम से कम 2-3 घंटे के लिए इसे ढककर गर्म जगह पर रख दीजिए। हाँ, आप इसे फ्रिज में मत रखना, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। देखिए मैंने ऑलमोस्ट इसे 6 से 7 घंटे के लिए रखा था ओवरनाइट। आप 2 घंटे के लिए भी रखेंगे तो भी हो जाएगा। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर आप इसे सर्व कर सकते। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी, और नेक्स्ट रेसिपी मिठाई में आपको कौन सी चाहिए वो भी आप कमेंट करना। मैं वो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आज हम बनाते हैं चमचम मिठाई। उसके लिए 1 लीटर दूध, उसमें 2 चम्मच विनेगर प्लस 2 चम्मच पानी मिक्स करके कटोरी में आप दूध में डालिए। या तो आप विनेगर का सॉल्यूशन, या तो बटर मिल्क, छाछ, या तो सिट्रिक एसिड या लेमन जूस, आप इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं। चाशनी के लिए 2 कप पानी, 1 कप शुगर डालिए। मैंने यहाँ पे, जब तक चाशनी बॉईल हो रहा है तब तक हम ये छीना जो हमने दूध फाड़ा हुआ है उसको पहले हम पानी से धो लेंगे। जो उसका खट्टापन है वो निकल जाएगा। उसके बाद उसे पानी से निचोड़ लीजिए। हाँ, ज़्यादा मत निचोड़ना, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा। निचोड़ने के बाद उसमें 1 टीस्पून रवा और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालकर उसे हल्की पाम की सहायता से, हाथों की मदद से एकदम मसल लीजिए। जब ये एकदम स्मूथ सा हो जाए तब आप इसे एकदम सिलिंड्रिकल शेप दे दीजिए। इसमें कम से कम आपको 11 से 12 बनेंगे। हाँ, अगर आपको हाथ में चिपचिपा होने लगे तो आप हाथ में घी लगाकर इसे बनाइए। हमारा चाशनी भी बॉईल हो चुका है। इसमें अभी हम ये डाल देंगे छेना। इसे कम से कम आपको 20 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है। 20 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इसको आपको मीडियम आंच पर कम से कम आपको इसे 3 घंटे के लिए पकाना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आपको हर आधे से पौने घंटे में 1 कप गर्म पानी के आसपास डालना होगा, जिससे इसका पानी ना जले, क्योंकि अगर ये पानी इसका जल जाएगा तो आपका छेना भी जल जाएगा। कम से कम आपको 3 से 4 बार पानी डालना पड़ेगा, वो भी आप गर्म पानी डालिएगा। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो उसे बॉईल होने में टाइम लगेगा, इसलिए आप इसमें गर्म पानी डालिए। धीरे धीरे देखिए, आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे, इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका पकने के बाद जो टेस्ट आता है बहुत ही अलग और यूनिक टेस्ट आता है। गैस बंद करने के बाद आप इसे ठंडा होने ही दीजिए। ठंडा होने के बाद चाशनी में ही ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप इसमें चाशनी से निकाल कर ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं। चलिए आज बनाते हैं रसमलाई, वो भी इंस्टेंट। उसके लिए पहले 1 लीटर दूध ले लीजिए। उसके अंदर आप सिट्रिक एसिड, लेमन जूस या वाइट विनेगर, तीनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच के आसपास। फिर दूध जैसे ही फट जाए उसे आप कपड़े में छान लीजिए। कपड़े में छानने के बाद आप उसे ठंडे पानी से धो लीजिए, क्योंकि अगर हम विनेगर, सिरका जो भी हम डालते हैं उसमें, उसका खट्टापन दूर करने के लिए आपको ठंडे पानी से धोना। दूसरी तरफ चाशनी बनाने के लिए 2 कप पानी में 1 कप के आसपास चीनी, इलायची डालकर बॉईल होने दीजिए। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम छेना का बॉल बना लेते हैं। बॉल भी आपको नहीं, राउंड शेप नहीं देना है, थोड़ा फ्लैट शेप ही देना है।
आपको इसे एकदम हल्के हाथों से मसल लीजिएगा। छोटे छोटे बॉल फ्लैट शेप बॉल बनाकर कम से कम आपको 1 लीटर दूध में 12 से 13 छेना बन जाए। 10 से 12 मिनट के लिए कम से कम आप इसको बॉईल कीजिए। बॉईल होने के बाद गैस बंद करके आप इसे दूसरे कंटेनर में निकाल कर आप ठंडा पानी डाल दीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, आप इसके ऊपर का मिल्क डालना है जो उसको प्रिपेयर कीजिए। उसके लिए आधा लीटर दूध, केसर वाला मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, आधा कप चीनी डालकर 5 से 6 मिनट तक पकाइए। अगर आप इसे और गाढ़ा करना चाहते हैं तो आधा कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए। जैसे ही ये पक जाए, पकने के बाद इसे एकदम ठंडा कर लीजिए। चाहिए तो आप आधा 1 घंटा इसे फ्रिज में रख दीजिए। ठंडा होने के बाद इस जो पानी में आपने छे